तो हेड्स ऑफ इनकम में सबसे पहले हम सैलरी को रिवाइज कर रहे हैं। सैलरी का जो सेक्शन है वो सेक्शन 15 से 17 के बीच में सारे सेक्शंस कवर होंगे। ठीक है, तो हेड्स ऑफ सैलरी में 5 हेड्स होते हैं। सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। तो 5 ये होते हैं हमारे हेड्स, जिसमें से हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं सैलरी को। ओके, सैलरी के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप क्या होता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप क्या होता है? मतलब बाउंड टू वर्क, जिसके अंदर एम्प्लॉय जो है वो बाउंड होता है कि उसको वो काम करना पड़ेगा, जैसा एम्प्लॉयर कहेगा उसको वैसा काम करना पड़ेगा उसकी डिमांड। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सैलरी क्या होती है। सैलरी के चैप्टर में सैलरी किसे कहते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे हम। फिर उसके बाद देखेंगे अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या होती है? वो होती है मॉनेटरी पेमेंट, मतलब जैसे कि कंपनी एम्प्लॉय जो होता है अपने एम्प्लॉय को कुछ पैसे देता है, ठीक है, कुछ उसके मॉनेटरी पेमेंट करता है उसको, जिसे मतलब सैलरी के साथ साथ कुछ अलग से अलाउंसेस देता है। जो कुछ कुछ जो होते हैं फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, जिसको टैक्स किया जाता है, कुछ होते हैं जिनको सिर्फ हाफ या पार्शली टैक्स किया जाता है, और कुछ होते हैं फुल्ली जो कि एग्जाम्प्ट होते हैं। ऐसे अलाउंसेस जो जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता उनको बोलते हैं फुल्ली एग्जाम्प्ट। जो पार्शली टैक्सेबल अलाउंस है उनमें आता है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, चिल्ड्रंस एजुकेशनल अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये सारे जो होते हैं कुछ पार्शल अलाउंसेस होते हैं, पार्शल टैक्सेबल। फिर इसके अंदर आता है परक्विजिट्स। परक्विजिट्स होता है नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। जिस तरीके से अलाउंसेस में जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसे देता है, इसमें पैसे ना देने, कैश ना देने के बजाय वो उसको फैसिलिटी ही प्रोवाइड कर देता है, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी उसको प्रोवाइड कर दी, मेडिकल फैसिलिटी उसको प्रोवाइड कर दी। या फिर हम नेक्स्ट कह सकते हैं परक्विजिट्स में जो कह सकते हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड कर देता है, मोटर कार प्रोवाइड कर देता है, जैसे कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एक मोटर कार प्रोवाइड कर दी, जैसे कि जो कि एम्प्लॉयर यूज कर सके फॉर ऑफिस यूज या फिर ऑफिस से रिलेटेड यूज के लिए। ईसॉप्स होता है इक्विटी, मतलब ये जो शेयर्स प्रोवाइड करता है, ईसॉप्स होता है। फिर मूवेबल एसेट्स होती है, ये सारी फैसिलिटीज है, इसमें पैसा नहीं दे रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, इसमें ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। लीव ट्रैवल और कंसेशन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे सैलरी चैप्टर के अंदर कि रिटायरमेंट बेनिफिट क्या क्या होता है। प्रोविडेंट फंड होता है, जैसे कि ग्रेचुटी होता है, लीव सैलरी इनकैशमेंट होता है, पेंशन होता है। फिर उसके बाद देखेंगे डिडक्शन कौन कौन से होते हैं। 2 टाइप के डिडक्शन मिलते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक होता है प्रोफेशनल टैक्स। इन दोनों का हमको डिडक्शन मिलता है। तो ये सारी चीजें हमको कवर करनी है सैलरी चैप्टर में। तो हम एक एक करके, लेट मी रिमूव ऑल दिस, तो हम एक एक करके ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे कि किसको क्या कहते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप क्या होता है, सैलरी क्या होती है, तो सब हम एक एक ये सारा चीजें पढ़ेंगे। ओके, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं और देखते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप क्या होता है।